एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसी के साथ उसके फ्रेंड जिन्हें समन किया जाता है एक ऐसी जगह में जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कौन सी जगह है। अनजान होती है बिल्कुल उनके लिए। और तो और ये खुद वहाँ पे समन नहीं हुए होते, किसी और ने इन्हें समन किया होता है। और जो पर्सन था ना जिसने समन किया है उसको खुद ही बिलीव नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो सच में ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वो पर्सन पता है कौन होता है? वो ये प्रिंसेस होती है। वो सभी से कहती है ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सभी आने वाले हो। उसी के साथ में जो पर्सन होता है वो कहता है कि मैं तुम सभी की पावर्स को चेक करने वाला हूँ। उसके बाद वो जब सभी की पावर चेक करता है उसके सामने जो पहला पर्सन खड़ा होता है वो उसकी पावर को चेक करता है तो उसकी पावर होती है स्वॉर्ड यूजर। उसके बाद जो दो गर्ल्स होती है उनकी भी वो चेक करता है और ये दोनों की दोनों लड़कियां तो मैजिक यूजर होती हैं। तभी हम देखते हैं इसके पीछे से एक और बॉय आ जाता है जो कि थोड़ा डरा सा लग रहा होता है। इस पर्सन की भी पावर चेक करी जाती है तो इसकी स्किल होती है कि ऑनलाइन ग्रोसरी सामान को खरीदना। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन का नाम है मुकुदा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोटे से किंग का सीन जो यहाँ का राजा है। यहाँ पे जो मोटू राजा होता है ना ये सभी के सभी को कहता है कि तुम यहाँ पे समन तो हो ही चुके हो तो क्यों ना तुम हमारे किंगडम को सेफ रखो, क्योंकि मुझे चाहिए पीस, मुझे करनी है रेस्ट। तो तुम लोगों की आज से ड्यूटी है कि तुम लोगों ने यहाँ का ध्यान रखना है, कोई भी खरोच कहीं भी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पे ये सभी के सभी मान जाते हैं और कहते हैं हाँ हम आपको डीमन से जरूर बचाएंगे और किसी भी डीमन को हमला नहीं करने देंगे, हम आपको बचाएंगे, पूरा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे मुकुदो जो सबसे लास्ट वाला पर्सन था जिसकी एबिलिटी मतलब जिसकी स्किल है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरी सामान खरीद सकता है, तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास तो कुछ खास पावर है ही नहीं, मेरे पास तो एक बेकार सी स्किल है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा, मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा को उसके रिलेटेड ही एक काम दे दिया जाता है। उसको काफ़ी सारे गोल्ड के कॉइन्स दिए जाते हैं और उसे बोला जाता है जाओ मार्केट में कुछ लेकर आओ। तो यहाँ पे मुकोदा के पास काफ़ी सारे गोल्डन कॉइन्स होते हैं और वो मार्केट में जैसे ही जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं उसको देख के। पता नहीं क्यों, आगे जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। ओह क्योंकि यार उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के सभी बातें कर रहे होते हैं कि उसने कितने अजीब से कपड़े पहने होते हैं, बिकॉज उसने तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है ना। लेकिन यहाँ के लोगों के पास ऐसी कोई यूनिफॉर्म नहीं है ना, शायद स्कूल भी है, तो उनको ऐसे लग रहा होता है ये कितना अजीब है, कितना वियर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे वो शॉप पे जाता है और अपने कपड़े खरीद लेता है। उसी के बाद वो एक अपने लिए घर भी खरीदता है और नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। मतलब उसको गोल्डन कॉइन्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अलग से जी सके, और क्योंकि उसके पास कोई ना स्किल है ना कुछ तो वो क्या ही बचाएगा किसी को। उसके बाद वो अपना स्टेटस देखता है। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसे देख के वो कहता है ये तो मैंने मांगा एंड नॉवेल्स में तो पढ़ा ही हुआ है। मतलब वहाँ पे ना जो स्क्रीन उसके पास आती है उसमें उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि वो उसके पास कौन सी स्किल है, वो कौन सी लेवल पे है, सब कुछ। यहाँ पे वो फर्स्ट लेवल पे होता है और स्किल तो आपको पता ही है कौन सी है उसकी, ग्रोसरी सामान खरीदने की। तो ये सब कुछ देख के वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि यार ये तो सब मैंने नॉवेल्स में पढ़ा था यार, रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा है तो खुशी तो होती है। तो वैसा ही हो रहा होता है उसके साथ। तभी वो नोटिस करता है कि साथ में एक बटन होती है जो ग्रोसरी वाली होती है, तो उसको वो प्रेस करता है तो वहाँ पे जैसे हम शॉपिंग नहीं करते अमेज़ॉन पे या कहीं भी, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो वैसे ही वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं खाने पीने के। तो वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है वाह क्या बात है। वो ये सब कुछ देख के यार उसको भूख तो लगी रही होती है, फिर वो कॉइन्स डालता है और काफ़ी सारा सामान खरीदता है खाने का। उसके बाद वो खाता है और सोचता है यार कितनी मस्त लाइफ है ना, खाओ पियो ऐश करो, कोई फाइट नहीं करनी, किसी से कोई मतलब नहीं, बस कॉइन्स डालो, खाना वगैरह आ गया और उसके बाद इंजॉय करो। मस्त है यार, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं तो काफी टाइम से ऐसी ही लाइफ जीना चाहता था और भगवान ने शायद मेरी सुन भी ली। लेकिन यार ये तो तब तक ही चल पाएगा ना जब तक मेरे पास पैसे हैं, और जब पैसे खत्म होंगे तो मैं क्या करूँगा। मुझे कमाने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसी के बाद हम देखते हैं एक पर्सन के साथ यहाँ पे मुकोदा जाता है और कहता है तुम तो एक केले मार्केट में जाके भी बेच सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है कि मैं तो एक शॉप मर्चेंट हूँ। तभी यहाँ पे अपना मुकोदा बोलता है तो क्या तुम अपने लगेज को आइटम बॉक्स में रखते हो। तभी वो पर्सन बोलता है अरे नहीं, मेरे पास तो एक बैग पैक है जिसमें मैं सारा सामान रखता हूँ।
और ये एबिलिटी तो किसी किसी के पास ही होती है। तभी मुकोदा कहता है कि अच्छा, तो फिर तो आप अप्रैल जाई जैसी भी एबिलिटी को यूज करते होगे ना। तभी वो पर्सन बोलता है हाँ ये तो है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पाता बिकॉज हर मर्चेंट का सपना होता है कि वो अप्रैल जाइल जैसी एबिलिटी को, स्किल को यूज कर पाए। लेकिन ये स्किल, ये एबिलिटी तो उन लोगों को मिलती है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे। वैसे तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है कि मैं तो इसकी बॉर्डर लाइन को पार करके उधर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है। लेकिन यार वो पर्सन एक ऐसी बात बताता है मुकोदा को जिसके बाद मुकोदा का मुंह तो भाई देखने वाला होता है। बिकॉज वो कहता है तुम बॉर्डर के उस पार तो जा रहे हो, लेकिन वो बॉर्डर जल्दी ही बंद होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा का फेस तो देखने वाला होता है, शॉक्ड हो जाता है वो तो। उसके बाद हम देखते हैं जब मुकोदा वहाँ पे फाइनली पहुँच जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे स्टेट कोच को तो सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब पहले से ही कर दिया होता है। इसी के बारे में यहाँ पे जो साइड में कैफे होता है, मुकोदा वहाँ पे जाता है और काफी लोगों से पूछता है रीजन कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताते हैं ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते थे दूसरी बॉर्डर क्रॉस करके उधर साइड जाते थे और काफ़ी लफड़ा होता था। तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को बंद ही कर दिया है, ना रहेगा बास और ना बजे की बांसुरी। यहाँ तक कि वो पर्सन ये भी बताते हैं कि ये जल्दी ही बंद होने वाला है, तो तुम यहाँ से चले जाओ बिकॉज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसी के बाद ये यहाँ पे जाता है एडवेंचर गिल्ड में। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछता है ये मुझे ना एक स्क्वाड मिशन चाहिए, क्या मेरी ये रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो? यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। तभी यहाँ पे मुकोदा उन्हें कहता है मुझे ना एक किंगडम मैन का स्क्वाड मिशन चाहिए, तो प्लीज मुझे जल्दी से दे दो। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बताती है हाँ हम आपको दे तो देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 8 कॉइन्स देने होंगे, वो भी गोल्ड कॉइन्स। तभी यहाँ पे मुकोदा कुछ देर सोचता है यार अगर मैं इतने सारे कॉइन्स दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएंगे और मुझे खाना खाना, ये करना वो करना, वो बहुत सोचता है। लेकिन वो फिर एटलीस्ट मान ही जाता है और यहाँ पे वो पूरे के पूरे 8 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। उसी के बाद यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बुलाती है एक पर्सन को जिसका नाम होता है वॉरेन। तभी वो कहती है कि ये पर्सन आपको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं, बताते हैं कि हम कौन कौन से लेवल पे हैं, उनका नाम क्या है, आपस में मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। तभी वो कहता है कि हाँ हम अपने पार्टी मेंबर्स के साथ मिलकर चलेंगे और मजा भी आएगा। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है हाँ मैं आपको ना मतलब खाना भी खिला दूंगा उसके बदले में। उसी के बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी मिलकर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं। तो सभी को भूख तो ऑब्वियसली लगेगी। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है आप सभी ना यहाँ पे वेट करो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। उसके बाद भागते हुए जाता है मुकोदा और वहाँ पे अपनी आइटम से वो एक स्टोव निकालता है और एक पैन निकालता है और वो कुछ बनाने लग जाता है। और जब उसका सारा कुछ बन जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं उसने पता है क्या बनाया होता है, सैंडविचेस और यहाँ पे एक सूप, मतलब सूप एक नहीं काफी सारे। और ये सब कुछ देख के वहाँ के सभी मेंबर्स ना काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओ भाई ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है और मजा आ जाएगा। उसके बाद जब उसे खाते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं बिकॉज उन्होंने इससे अच्छा, इससे टेस्टी खाना आज तक कभी नहीं खाया था। ये बात सुनकर, इतनी सारी तारीफें सुनकर यहाँ पे मुकोदा तो भाई हाई लेवल पे पहुंच जाता है और कहता है थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं जाने के लिए, जैसे वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। तो उनको मारने के लिए यहाँ पे स्कॉटमैन और ये वॉरियर दोनों ही मिलके उनको मारते हैं काफ़ी अच्छे से। ये देख के अपना मुकोदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है यार। लेकिन एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं थी कि एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गंदा सा एकदम डेंजरस सा ना वो पिग आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो वार्नर एंड वो स्कॉटमैन आकर उसको भी उड़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्नर कहता है इनके मीट को हम पीसेस में कट करके बाहर जाके बेच सकते हैं और काफी सारा पैसा भी मिल सकता है हमें, और वैसे भी इनके मीट की हमें काफी ज्यादा जरूरत भी है क्योंकि अगर भूख लगेगी तो हम खा भी सकते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है वैसे ही इन्हें कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी है ना, ये तो कैसे कैरी करेंगे। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इसको मेरे पास दे दो, मतलब मैं अपने कार्ड में ऐड कर लूँगा, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो सभी मान जाते हैं। उसके बाद वो फिर से आगे चलने लग जाते हैं और काफ़ी रात हो जाती है। तो उसके बाद सभी को भूख लगती है। वो कहते हैं मुकोदा यार कुछ बनाओ, बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है ठीक है, और जब वो बनाने के लिए जाता है सारा सामान निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे ना सभी के सभी पीछे से देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये बना था कैसे इतना टेस्टी खाना। लेकिन मुकोदा कहता है
अरे यार, अगर तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देखते रहोगे ना तो मुझसे खाना खूना नहीं बनने वाला, फिर खुद ही बना लेना। तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम चले जाते हैं, आप बनाओ बनाओ। लेकिन यहाँ पे मुकोदा तो सोच रहा होता है अगर ये ऐसे मुझे देखते रहेंगे तो उनको मेरी ग्रोसरी वाली ट्रिक का पता लग जाएगा, लेकिन मैं वो किसी को नहीं बताने वाला। यहाँ पे वो बनाता है कैबेज, पोटैटो एंड वो चिकन केक, मस्त सा कुछ बनाता है। उसके बाद वो सभी को सर्व करता है और ये भी बहुत पसंद आता है सभी को। मतलब सभी को इतना ज्यादा पसंद आता है ना वो खाना, वो सभी फिर से एक और प्लेट मांगते हैं। कम से कम 2-3 प्लेट तो एक बंदा खा ही जाता है। यहाँ पे मुकोदा भी खुश होता है, यार जो बनाई ये चीज वो सभी को पसंद आ रही है, वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के बाद यहाँ पे अपना मुकोदा वो भी खाना खाता है और सोचता है कि मुझे भी अपनी एप्रलाइजेशन मेथड को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ना वो अपने एप्रलाइजेशन मेथड को यूज करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 रेड लाइट जल रही होती है, जिसको देख के यहाँ पे मुकोदा का तो भाई होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। कहीं कहीं मैंने कोई जो फूड बनाए हैं, जो मैंने खाना वगैरह बनाया है, कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा। मतलब टेंशन तो आ ही जाती है, यार ये ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि जो उसने अभी जो बनाया है ना फूड, उसमें जो उसने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो दूसरे वर्ल्ड से लिए गए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे उसका स्टेमिना 20% बूस्ट हुआ, वो भी 1 घंटे के लिए। मैजिक पावर है वो 10% हुई है। मुकोदा और उसके बाकी के साथ ही दोनों ही एक शहर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था, यानी कि बेन शहर में। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं, यार यहाँ पे तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मेरे हिसाब से तो यहाँ से कहीं और जाना हमारे लिए सेफ नहीं होगा, तो आज क्यों ना हम सभी यहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मुकोदा ये बात सुनकर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तो ठीक है, जो मेरे पास मीट के पीसेस हैं थोड़े से बचे हुए, तो उनसे मैं कुछ बना के लाता हूँ डिलीशियस सा तुम सभी के लिए, तो तुम वेट करो मैं लाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा जाता है, उस मीट के पीसेस को अच्छे से पकाता है और डिलीशियस सा कुछ बना देता है, जिसको खाने के बाद भाई यहाँ पे सभी के तो होश उड़ जाते हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा यमी, इतना ज्यादा टेस्टी होता है ना। यहाँ पे तो सभी मुकोदा की तारीफ करने लग जाते हैं, मुकोदा तुम्हारे हाथ में जरूर से कोई जादू है, जब भी तुम कुछ बनाते हो तो सबसे ज्यादा डिलीशियस ही होता है, ऐसा लगता है कि हमने इससे पहले कभी कुछ खाया ही नहीं है। ये सभी आपस में हंसी मजाक करने लग जाते हैं, बातें शातें करते हैं और तभी हम देखते हैं मुकोदा के पीछे से एक बहुत ही बड़ा वुल्फ आ जाता है, जिसको देख के सभी डर जाते हैं। और उसमें से एक पर्सन बोलता है, मुकोदा तुम्हारे पीछे एक वुल्फ क्या कर रहा है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं तुम सभी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुम खाना खा रहे थे ना वो मुझे भी चाहिए। तो मुकोदा कहता है, सच में तुम ये खाने आए हो। तो वो फटाफट ना वो चिकन के पीसेस, मतलब जो मीट के पीसेस होते हैं, वो उसको दे देता है फटाफट। मतलब तुम समझ रहे हो गाइस, इंसानों को तो उसकी हाथ की बनाई हुई चीजें तो पसंद आ ही रही थी, लेकिन अब तो वुल्फ भी खाने आ गया है, और जैसे ही वो मीट के पीसेस को खाता है उसको भी बहुत पसंद आता है। तो वो कहता है, इतने से मेरा क्या होगा, और चाहिए मुझे। तभी मुकोदा कहता है, एक्चुअली मैं ना इतना ही था जितना मैंने आपको दिया, एक्स्ट्रा तो हमारे पास नहीं है। अगर आपको खाना है तो हमें बनाना पड़ेगा, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या तुम कर सकते हो। तभी वो वुल्फ बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जाके बना के लाओ। उसी के बाद मुकोदा जाता है, फिर से वो मीट के पीसेस को कट करता है और बनाता है, और जब उस वुल्फ को देता है वो खाता है तो कहता है मुझे और चाहिए। फिर से मुकोदा जाता है, मीट के पीसेस को कट करता है, बनाता है और फिर से लेकर आता है वुल्फ के पास। फिर से वुल्फ कहता है मुझे और चाहिए। मतलब भाई हद हो चुकी है, मैं अब कहाँ से लेकर आऊँ। यहाँ पे मुकोदा ऐसा बोलना चाहता है बट वो नहीं बोल पाता, बिकॉज यार वो वुल्फ है, क्या पता वो उसे खाई जाए। लेकिन वो फिर से जाता है और बनाता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वुल्फ कहता है, डिलीशियस तो काफी था, मजा आ गया आज तो, लेकिन बस एक कमी थी कि खाना बहुत कम था यार, नेक्स्ट टाइम बनाना तो थोड़ा ज्यादा बनाना। लेकिन ये बात सुनकर अपना मुकोदा कहता है, क्या मतलब सच में कम। मेरी तो हालत खराब हो गई भाई, थैंक यू अगर तेरा पेट भर गया तो। उसी के बाद वो वुल्फ यहाँ पे मुकोदा को देख के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। तभी मुकोदा मतलब उसे मना करने वाला होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था उसके लिए, तो वो मना करने वाला होता ही है। लेकिन तभी वो वुल्फ ना एकदम गुस्से से देखने लग जाता है उसको। तो यहाँ पे सभी की तो फटी पड़ी थी, तो यहाँ मुकोदा के भी फट जाती है, लेकिन वो कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ मैं। उसके बाद वो वुल्फ कहता है चलो ठीक है फिर।
उसके बाद यहाँ पे वुल्फ यहाँ पे मुकोदा का सिर अपने सिर से जोड़ता है। उसके बाद इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसी के बाद तो जैसे मैजिक सा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे मुकोदा ना काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। उसकी बॉडी से तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई ऑरा निकल रहा हो। लेकिन यहाँ पे तभी वो वुल्फ कहता है, वैसे आज के बाद हम फैमिलियर तो बन ही चुके हैं, तो आज के बाद से तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तभी मुकोदा कहता है, क्या ख्याल? लेकिन वो कैसे रखूंगा मैं तुम्हारा ख्याल? तभी वो वुल्फ कहता है, तुम्हें मेरे लिए रोज डिलीशियस सी डिश बनानी होगी, समझ आया तुम्हें? जिससे मैं पेट भर सकता हूँ, इसी के कारण तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो डन है ना? लेकिन ये सुनते अपनी मुकोदा की तो भाई हालत खराब हो जाती है, बिकॉज आज ही उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी बनाते बनाते, और अब तो मुझे हमेशा बनाना पड़ेगा। ओह नो यार। उसी के बाद वो वुल्फ बोलता है मुकोदा को कि तुम मुझे वुल्फ मत बोलो, मेरा कोई प्यारा सा नाम रखो। तभी यहाँ पे मुकोदा सोचता है, बे तेरा नाम रखूं? रखना ही पड़ेगा वरना तू मुझे मार भी सकता है। लेकिन फिर भी मुकोदा उसका नाम रखता है फिल। उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा और वो फिल और उसके काफी सारे जो दोस्त थे वो सभी निकल जाते हैं आगे जाने के लिए। लेकिन यार जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ के लोग तो इन्हें बहुत ही घूर घूर के देखने लग जाते हैं, बिकॉज इनके साथ फिल जो होता है, क्योंकि वो तो यार एक नॉर्मल पर्सन नहीं है ना, वो तो एक वुल्फ है। और कोई भी नॉर्मल पर्सन इतने बड़े वुल्फ को देख के हैरान तो होगा ही, इनकी भी तो फट चुकी थी स्टार्टिंग में। लेकिन तभी यहाँ पे वॉरियर बोलता है मुकोदा को, यार देखो ये तो अभी से स्टार्ट हो चुका है, मतलब लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, और जब हम वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचेंगे तब क्या होगा? क्या हमें वो जाने भी देंगे कि नहीं? मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हालांकि ये सारी की सारी बातें फिल भी सुन रहा होता है। तभी वो मुकोदा को इतना परेशान देख के कहता है, तुम टेंशन मत लो, जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूंगा, तुम बिल्कुल चिल रहो। और जो तुम्हें कुछ भी कहेगा या कुछ भी करेगा तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। लेकिन यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो प्लीज मुझे कुछ बना के दे दो, आई एम वेरी हंग्री। और फिर क्या था, और सभी को ब्रेक लेनी ही पड़ती है। तभी यहाँ पे मुकोदा जब जाता है बनाने के लिए तो वो देखता है कि उसके पास तो सिर्फ एक ही मीट का पीस है, उसमें तो किसी का भी कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पे वो वुल्फ आ जाता है और वो कहता है, अभी तक खाना बना नहीं क्या? तभी यहाँ पे मुकोदा उसे कहता है, अरे यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही पीस है मीट का, अगर तुम्हें खाना है ना तो तुम्हें खुद लेकर आना पड़ेगा, और जितना भी तुम लेकर आओगे मैं सारा तुम्हारे लिए बना दूंगा, ठीक है? तो जाओ शिकार करके लेके आओ, बनाने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ ही देर की बात थी। उसके बाद तो यहाँ पे वो वुल्फ तो एक बर्ड को ले आता है, जिसको देख के यहाँ पे सभी आ जाते हैं, और यहाँ पे वॉरियर मुकोदा को बोलता है, ये तो बी रैंक का है, और अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स को बेचेंगे ना, लाइक इसके खाल को, इसके पंजों को, तो हमें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा मुकोदा? तभी मुकोदा बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम एक काम करो, इसके पंजे और इसकी जो चोंच है वो तुम ले लो, मुझे सिर्फ मीट दे दो, मुझे तो खाना ही बनाना है, बाकी जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। उसके बाद सभी ऐसे ही करते हैं और सारा का सारा मीट यहाँ पे मुकोदा को दे देते हैं, और जो बाकी की चीजें होती हैं वो अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा बनाने लग जाता है खाना, लेकिन सबसे पहले वो एडवेंचर को देता है, बिकॉज उसको बहुत भूख लगी थी। उसके बाद वो सभी को देता है। लास्ट में बनाता है वो वुल्फ के लिए खाना, बिकॉज उसको बहुत ही सारा खाना लगने वाला था, यू नो गाइज। तो जब आखिरकार उसका पेट भर जाता है तो सभी निकल जाती हैं आगे बढ़ने के लिए, मतलब बॉर्डर के पास जाने के लिए। और जब वो बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, तो देखते हैं वहाँ पे तो काफ़ी सारे सोल्जर्स होते हैं। तो ये सोचते हैं हम जाएंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है यार। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो एडवेंचरर होता है वो बोलता है, मैं जाता हूँ, उनको थोड़ा सा कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन ये तो बात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन वो सारे के सारे सोल्जर्स ना उनको तो सर्कल में लेके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो थी वो फेल की, मतलब वुल्फ की। उसको देख के यहाँ पे सभी के सभी काफी ज्यादा मतलब डर भी जाते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि पिछली बार एक वुल्फ ने हमारी पूरी कंट्री को तबाह कर दिया था, लेकिन अब हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, तो हम इस वुल्फ को अंदर तो जाने बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे मुकोदा उनको प्यार से समझाता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर इसने कुछ किया तो आप मुझे रख लेना, मुझे बंदी बना लेना, लेकिन प्लीज हमें जाने दो। तभी यहाँ पे वुल्फ भी बोलता है, यानी कि फेल भी बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। फाइनली कुछ देर समझाने के बाद यहाँ पे सभी लोग मान जाते हैं, सभी सोल्जर्स मान जाते हैं।
और जब वो अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए उन सभी के पास एक कार्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुकोदा के पास नहीं होता है, तो उसको 5 कॉइन्स देने पड़ते हैं, यानी कि सिल्वर कॉइन्स। उसके बाद फाइनली वो सभी के सभी एक किंगडम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मुकोदा के तो मन में बस यही चल रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपने ग्रोसरी के जितने भी सामान है उनको बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और तभी यहाँ पे मुकोदा को मिलता है एक पर्सन जो कि उसे कहता है तुमने तो एक वुल्फ को भी हायर किया हुआ है। ये बात सुनकर तो राजा जी तुमसे बहुत इम्प्रेस हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे? लेकिन यहाँ पे मुकोदा को तो बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन वो उसको डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकता। वो तो इधर तो घुमाता कि नहीं भी अभी नहीं, अभी मुझे कहीं जाना है वगैरह वगैरह। लेकिन वो पर्सन तो हटता ही नहीं है भाई, वो तो पीछे ही पड़ जाता है, चलो हम चलते हैं ये वह। लेकिन यहाँ पे मुकोदा काफी मना करता है। उसके लाख मना करने के बावजूद वो पर्सन तो जाता ही नहीं है भाई। तभी यहाँ पे वुल्फ को आना पड़ता है और जैसे वो आता है ना, वो पर्सन, वो सर्वेंट तो 9-2-11 हो जाता है, दिखता ही नहीं है उसके बाद। भाई फायदा तो है वुल्फ का। तभी मुकोदा फिल से कहता है अरे तुमने ज्यादा कर दिया, बेचारा डर के भाग गया। तभी यहाँ पे वार्नर आ जाता है और वो यहाँ पे मुकोदा को बोलता है अरे यार तुम टेंशन मत लो, अगर यहाँ पे किंग को फ्रिल को हराना है तो उसको एक ड्रैगन चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो अपना वुल्फ है इसकी टक्कर का भी कोई भी नहीं है। लेकिन ये मॉन्स्टर वाली बात सुनकर मुकोदा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि क्या ड्रैगन। तभी ये बात सुनकर ना जो वुल्फ होता है वो बताता है अरे हाँ यार मेरी फाइट हुई थी एक ड्रैगन के साथ, कम से कम 400 साल तो हो ही चुके हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा मुकोदा, तुम टेंशन मत लो। उसी के बाद वार्डनर आता है यहाँ पे मुकोदा के साइन लेने के लिए। अब तुम सोच रहे हो भाई साइन किस बात के, कौन सा ये कोई ऑटोग्राफ लेने आया है? याद है तुम्हें? अगर तुमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो तुम्हें जरूर से याद होगा, क्योंकि यहाँ पे वार्नर को एक टास्क मिला था और जो कि अब टास्क कंप्लीट हो चुका था। दैट्स वाई यहाँ पे वार्नर मुकोदा से एक साइन लेने आया था, जिसके बाद ये दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। यहीं तक था इन दोनों का सफर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे मुकोदा क्या करेगा और क्या होने वाला है उसके साथ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है गाइस, चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसी के बाद अपना मुकोदा मर्चेंट गिल्ड की तरफ निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ जो वुल्फ होता है उसको देख के काफ़ी लोग तो हंस रहे होते हैं और काफ़ी लोग तो उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब तो मुकोदा को आदत सी पड़ चुकी है, बिकॉज यार ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो वो उसको इग्नोर करके बोलता है यहाँ पे वुल्फ को कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना एडवेंचर गिल्ड को भी ज्वाइन करूँ एंड मर्चेंट गिल्ड को भी ज्वाइन करूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ये लोग बातें करते करते मर्चेंट गिल्ड में पहुंच जाते हैं और जैसे यहाँ पे एंटर होते हैं वहाँ के लोग तो यहाँ पे वुल्फ को और मुकोदा को दोनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। लेकिन यार सोचने वाली बात तो ये है कि मुकोदा को यहाँ पे कोई जॉब मिल पाएगी जो वो सोच कर आया है कि वो यहाँ पे शॉप खोलेगा और काफ़ी सारे सामान बेचेगा अपने ग्रोसरी के और पैसे कमाएगा। तो क्या ऐसे होने वाला है या नहीं? यहाँ पे हम देखते हैं मुकोदा और वुल्फ को जो कि बातें शातें करते करते मर्चेंट गिल्ड में पहुंच ही जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे एंटर करते हैं तो वहाँ के लोग उनको तो घूर घूर के देख रहे होते हैं। खैर मुकोदा को तो अभी इस चीज़ की आदत हो चुकी है, तो वो इसको इग्नोर करते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक गिल्ड ज्वाइन करना है। तो वो पूछती है किस टाइप का गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो तुम? तभी मुकोदा बताता है कि मैं तो एक शॉप खोलने का सोच रहा हूँ। तभी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हें आयरन गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए और तभी मुकोदा मान जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसे एक गिल्ड कार्ड भी दे देती है। तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं यार हमें रहने के लिए घर भी तो चाहिए। उसके बाद ये दोनों ही एक घर ले लेते हैं रहने के लिए। तभी वुल्फ कहता है अरे यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ बनाओ ना मुकोदा। तो मुकोदा सोचता है अरे यार इसके लिए फिर से इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है बना देता हूँ, लेकिन यार मेरा तो मन है राइस खाने का। तभी वो खुद के लिए राइस बनाता है और यहाँ पे वुल्फ के लिए बनाता है काफी सारा मीट। उसके बाद ये दोनों खाते पीते हैं और आराम से सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे मुकोदा जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास और उसे बताता है कि मेरे पास काफी सारा सामान है शॉप के लिए, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो तो इतना सारा सामान देख के हैरान हो जाती है, मतलब एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी वो मुकोदा को कहती है कि तुम 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो 2-3 मिनट के बाद आती है और यहाँ पे मुकोदा को उस मैनेजर के पास लेके आती है।
तब यहाँ पे मुकोदा और वो मैनेजर आपस में मिलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं एक दूसरे का। तभी यहाँ पे जो मैनेजर है वो यहाँ पे मुकोदा से कहता है तुम्हारे पास जो भी सामान है वो काफी ज्यादा रेयर एंड प्रीशियस है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी तुम्हारे पास सामान है वो हम खरीदेंगे 14 गोल्ड कॉइन से। तो कैसे रहेगी ये डील? लेकिन यहाँ पे अपना मुकोदा तो सोच रहा होता है यार ये कितनी बढ़िया डील है। तभी यहाँ पे मैनेजर बोलता है अच्छा अगर अगर तुम 14 नहीं कहते हो तो कम से कम हम 15 कर लेते हैं, 15 गोल्ड कॉइन्स कैसे रहेंगे? लेकिन यहाँ पे मुकोदा कुछ भी नहीं बोलता बिकॉज वो तो शॉक्ड में होता है, वो तो खुद ही सोच रहा होता है कि क्या बात है, इतनी अच्छी डील मिल गई है। लेकिन तभी वो मतलब जो मैनेजर होता है उसे लगता है शायद ये डील अच्छी नहीं लगी इसको, तो वो 17 गोल्ड कॉइन्स में पहुंच जाता है। ये सुनते ही मुकोदा के तो होश उड़ जाते हैं, वो तो कहता है ठीक है डन डन, डील डन भाई डन। उसके बाद यहाँ से निकल के मुकोदा देखता है कि बाहर बाहर एक बोर्ड लगा होता है एडवेंचर गिल्ड का। इसको देख के अपना मुकोदा सोचता है यार मैंने एडवेंचर गिल्ड को भी ज्वाइन करना था लेकिन नहीं कर पाया, तो क्या हुआ अब ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना मुकोदा जाता है एडवेंचर गिल्ड के अंदर। तो वहाँ पे जैसे वो जाता है तो उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जैसे कि पिछली बार मिली थी। तो लेकिन ये तो बिल्कुल ऑपोजिट होती है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रूड होती है, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होती। ये देख के मुकोदा को अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे गिल्ड ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो उसे एक फॉर्म देती है और कहती है इस फॉर्म के बदले में तुम्हें देने पड़ेंगे 5 गोल्ड कॉइन्स और इसी के साथ अपनी खून की बूंद भी ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पे ये सब कुछ करता है अपना मुकोदा और उसके बाद फाइनली वो यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड भी ज्वाइन कर लेता है जो कि उसने काफी टाइम से सोचा हुआ था। फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो उसे बताती है तुम्हारा रैंक है जी, लेकिन वैसे अगर तुम्हें बता दो जो टॉप लेवल होता है ना, टॉप लेवल के रैंक्स होते हैं वो होती है ए, तो तुम सबसे लोवेस्ट रैंक हो। लेकिन जैसे जैसे तुम मिशंस को कंप्लीट करोगे वैसे तुम ग्रो करते जाओगे और अपने लेवल को बढ़ाते जाओगे। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे। और हाँ ये बात ज़रूर से याद रखना कि तुम्हें ज़रूर से मिशंस कंप्लीट करने हैं, नहीं तो तुम्हारे फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कैसे लेवल को अप करते क्या करते तो वहाँ पे बोर्ड लगी है, जाके देख लो। तभी यहाँ पे अपना मुकोदा जाता है और वहाँ पे सारे रूल्स पढ़ने लग जाता है, सब कुछ देखने लग जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ प्रोसेस समझता है वो। उसके कुछ देर बाद जब ये दोनों मतलब यहाँ पे वुल्फ और मुकोदा जब घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे अपना मुकोदा सोचता है मुझे अपनी एप्रलाइजेशन मेथड को वुल्फ के ऊपर एक बार ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे वो अपनी बड़ी सी स्क्रीन ओपन कर लेता है। उसी के बाद मुकोदा यहाँ पे उसे वुल्फ के ऊपर ट्राई करता है तो उसे पता लगता है कि ये जो वुल्फ है ये छोटा मोटा थोड़ी है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यार वो एक बहुत बड़ा भुक्कड़ दिया उसको, तो भाई किलो क्या 10-10 किलो खाना चाहिए होता है। लेकिन फिर यहाँ पे मुकोदा उसे बोलता है, वुल्फ को बोलता है अरे यार मेरे पास सारा सामान खत्म हो चुका है, तुम एक काम करो जाओ पहले मीट लेकर आओ और मैं भी अपना थोड़ा सामान लेके आता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो फिर हम मिलके खाएंगे ठीक है। तभी यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को बोलता है अच्छा ठीक है मैं हंटिंग करके मीट तो ले आऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कुछ पावर सेंस हो रही है, लगता है यहाँ पे कोई आने वाला है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे ऊपर शील्ड लगा देता हूँ, उसके बाद जाऊंगा ताकि तुम्हें कोई कुछ कर ना पाए। चलो ठीक है मैं अब चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जब वुल्फ चला जाता है मीट लेने के लिए तो मुकोदा कहता है मुझे अब अपना मिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मेरे पैसे देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने भी मुझे यही बोला था। तो चलो मिशन कंप्लीट कर लिया जाए। तभी यहाँ पे मुकोदा अपना मिशन कंप्लीट करने लग जाता है। कुछ ही देर बाद जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो सोचता है क्यों ना अब खाना बना लिया जाए वरना बहुत टाइम हो जाएगा, और वैसे भी वुल्फ आके भाई वो तो जान ही खाएगा मेरी, तो चलो बना लेते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा अपनी ग्रोसरी शॉप खोलता है और उसमें से मीट और काफ़ी सारे जूस के कैंस, सॉसेस, पास्ता सब कुछ मतलब ऑर्डर कर लेता है बिकॉज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुछ होगा तभी तो वो कुछ बनाएगा ना। उसके बाद जब सारा सामान आ जाता है तो वो बनाना स्टार्ट करता है। जब वो बना ही रहा होता है तभी यहाँ पे वुल्फ ही आ जाता है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को लेके जिसने उसे मारा होता है, और वो बताता है कि इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार के रखा हुआ है
जब तुम मुझे बोलोगे लाने के लिए मैं ले आऊंगा, बिकॉज इकट्ठे इतने सारे मैं नहीं ला सकता। तभी मुकोदा बोलता है अरे यार चलो कोई बात नहीं, तुम जब लाना तब ले आना, लेकिन मैंने आज देखो कितनी अच्छी चीज बनाई है जो कि हमारी कंट्री में बहुत खाते हैं लोग। ये है मीट पास्ता, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, तुम खा के देखो। उसके बाद यहाँ पे वो वुल्फ भी खाता है, उसे बहुत पसंद आता है। वो खाते खाते अपना पूरा फेस ही सॉस से गंदा कर लेता है, जिसको देख के यहाँ पे मुकोदा तो हंसने लग जाता है। और मुकोदा कहता है यार तुम्हें तो खाना भी नहीं आता, तुम्हारे पूरे फेस पे सॉस लग गई है। मतलब ये आपस में काफी हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को लेके जाता है वहां पे जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को उसने मार के रखा होता है। तभी यहाँ पे मुकोदा कहते हैं ओ तेरी दी भाई, इतने सारे मॉन्स्टर्स, मुझे तो लगा था 3-4 होंगे, ये तो इतने सारे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मुकोदा उन सभी को एक एक करके अपनी ग्रोसरी शॉप में रखने लग जाता है। इसी के बाद मुकोदा बोलता है चलो अब हमें चलना चाहिए, अब बहुत टाइम हो चुका है और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो हम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे वुल्फ बोलता है अरे रुको, चलना क्या है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, बिकॉज तुम तो बिल्कुल कछुए जैसी चाल चलते हो, बस स्लो मोशन में। तभी मुकोदा कहता है चलो ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, मजा आ जाएगा। तभी यहाँ पे मुकोदा उसके पीठ पे बैठ जाता है, बैक पे बैठ जाता है और कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना?" तो ये मुकोदा कहता है अरे तुम तो चींटी जैसे हो, मतलब तुम्हारा कोई भार ही नहीं है, चलो बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए, लेट्स गो। भाई यहाँ पे फुल्स तो बहुत ही तेज भाग रहा होता है, इतनी तेज भाग रहा होता है ना भाई, यहाँ पे मुकोदा की तो हालत खराब हो जाती है, वो तो गिरते गिरते बचता है। उसके बाद जब वो फाइनली घर पहुंच जाते हैं तो मुकोदा यहाँ पे वुल्फ को बहुत डांटता है। वो कहता है अगर मैं गिर जाता तो, अगर मेरी लग जाती तो तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, और तुम इतनी तेज भागते हो, थोड़ा स्लो भागा करो यार, मैं मतलब मरते मरते बचाऊं। लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ बोलता है गिरे तो नहीं ना, गिरने वाले थे, और वैसे भी अगर गिर भी जाते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी मुकोदा बोलता है अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसा होता फिर तुम्हें खाना कौन बना के देता, अच्छा अच्छा बताओ बताओ। लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ कुछ भी नहीं बोलता, वो साइलेंट हो जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मुकोदा को, जो कि रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसके पास जितने भी हब्स थे जो भी उसने कलेक्ट किए थे वो सारे के सारे उसे दे देता है। और जैसे वो रिसेप्शनिस्ट देखती है उसे, वो तो हैरान हो जाती है, वो कहती क्या बात है, इतने सारे हब्स, मतलब तुम फर्स्ट टाइम, मतलब तुम्हारा फर्स्ट लेवल है अभी, तुम जी रैंक के हो, लोएस्ट रैंक, और तुमने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा काम किया, वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू, और ये रहे तुम्हारे कुछ पैसे, मतलब सिल्वर कॉइन्स। लेकिन तभी यहाँ पे अपना मुकोदा बोलता है वेट वेट वेट, मैं अभी और भी कुछ बेचना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी है। तभी यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट मतलब हैरान हो जाती है कि है बॉडी। लेकिन तभी यहाँ पे मुकोदा बोलता है अरे मैंने नहीं मारा, वो जो बाहर देख रहे हो ना आप, उसने मारा है। तभी यहाँ पे वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो जैसे यहाँ पे वुल्फ को देखती है वो तो ब्लश करने लग जाती है सच में। लेकिन वो फिर एक सेकंड में सही होती है और वो बोलती है एक्चुअली तुम यहाँ पे नहीं बेच सकते, वो साइड में वो जो पर्सन खड़े हैं ना, आप उनके पास जाओ, वहाँ पे आप बेच सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मुकोदा उस पर्सन के पास जाता है और उसे बताता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो पर्सन बोलता है एक्चुअली में ये जगह काफ़ी छोटी है जो तुम बता रहे हो, तो हम बैक साइड से चलते हैं। उसके बाद वो पर्सन यहाँ पे मुकोदा को बैक गेट से लेके जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा वो सारे मॉन्स्टर्स को उसके सामने रख देता है। तभी उसे देख के यहाँ पे वो जो पर्सन होता है वो बोलता है ये तो काफ़ी सारे बड़े हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं, इसमें से तो काफ़ी बी लेवल के हैं, मतलब मोस्टली तो बी लेवल के रैंक के हैं और बहुत ही कम है जो ए लेवल के हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा बोलता है अच्छा तो मुझे बताओ क्या इनमें से खाने लायक भी है क्या कोई? तभी वो पर्सन बोलता है अरे पागल बुद्धू, ये बहुत स्पेशल है। फिर मुकोदा बोलता है एक काम करो, तुम ना इस मॉन्स्टर्स में से मुझे मीट निकाल कर दे दो, और जो बाकी के पार्ट्स हैं लाइक उसकी चोंच, उसकी चमड़ी, उसके नेल्स, उसके पंजे, वो तुम रख लो, उसके हिसाब से मुझे पैसे दे देना, बस सिंपल। लेकिन वो पर्सन बोलता है यार इसके लिए तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो एक काम करना तुम कल आ जाना, तुम्हें कल मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन यहाँ पे मुकोदा बोलता है एक काम करो, हमें एक मॉन्स्टर का मीट तो दे दो क्योंकि हमें भूख भी बहुत लगी है। तो यहाँ पे वो पर्सन बोलता है एक काम करो तुम ऑर्ब को ले जाओ। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है क्या ऑर्ब? एक काम करो तुम किसी और मॉन्स्टर को दे दो ना। तो वो कहता है नहीं यार, एक काम करो तुम इसे खा के देखो, बहुत टेस्टी होता है ये।
तो फिर मुकोदा भी मान जाता है और उस मीट को यहाँ पे घर ले आता है बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा जब उस मीट को बना रहा होता है तो उसके मन में आता है यार ये तो एक और पैर, ये कैसा बनेगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा बनेगा। लेकिन जब वो बनाता है उसके बाद जब वो खाने बैठता है, हिचकिचाता तो है वो खाने के टाइम, लेकिन फिर भी वो जब उसे खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, उसे बहुत पसंद आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये जाता है उसी पर्सन के पास वहाँ पे मीट कलेक्ट करने के लिए, और उस पर्सन ने वो सारे मीट निकाल दिए होते हैं मुकोदा को देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो पर्सन होता है ना, वो मतलब मॉन्स्टर की बॉडी में से मेन पार्ट निकाल के, लाइक उसके पंजे वगैरह निकाल के और मीट निकाल के, जो कटिंग के पैसे होते हैं ना वो काट के, और जो बाकी के पैसे होते हैं वो यहाँ पे मुकोदा को दे देता है। वो कम से कम 202 गोल्ड कॉइन्स देता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे मुकोदा तो होश खो बैठता है। भाई इतने सारे गोल्ड कॉइन्स, मतलब फर्स्ट टाइम, पहले तो उसके पास कभी इतने गोल्ड कॉइन्स थे ही नहीं, अब तो डबल ट्रिपल हो गई है। भाई मजा आ जाता है उसको देख के, तो वो काफी खुश होता है, बहुत ज्यादा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कोई। ये सब कुछ देख के वो पर्सन मुकोदा से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मार्केटिंग का कोई मतलब नॉलेज नहीं है, बिकॉज जो तुम कल लेकर आए थे ना मॉन्स्टर्स को, उनमें से तो काफी इतने ज्यादा प्रीशियस थे ना कि उनके प्राइस तो बहुत ही ज्यादा थे। लाइक इस ऑर्ब के अंडे को ही देख लो, जिसको खाने के बाद बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है। उसी के साथ साथ ये पर्सन उसे काफी सारे क्रिस्टल्स भी दिखाता है और कहता है कि एक क्रिस्टल कम से कम ए रैंक के मॉन्स्टर्स में तो मिल ही जाता है। तो ये सारे मतलब काफी सारे मिले थे, लेकिन उनमें से ये कुछ हैं जो तुम अपने पास रख सकते हो। उसी के बाद जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं, मतलब वुल्फ और मुकोदा जब बाहर आ जाते हैं, तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तो मुकोदा यहाँ पे वुल्फ को बोलता है मेरे पास तो काफी सारे कॉइन्स हो चुके हैं, पैसे हो चुके हैं, और मेरे पास तो एक गिल्ड कार्ड भी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। तभी यहाँ पे वुल्फ कहते हैं क्या कहीं और क्यों जाना है तुम्हें, इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे मुकोदा कहता है अरे यार मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था ना कि मैं एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तभी वुल्फ कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज पहले मुझे कुछ खाना बना के दो, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।